जब मैं बच्चा था मुझे याद है कि मैंने भविष्य की विमान तकनीकों पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। और उस डॉक्यूमेंट्री में एक छोटा चमकदार उड़ने वाला तश्तरी जैसा दिखने वाला चीज थोड़ी देर के लिए दिखाई गई थी, जो जमीन पर लगे लेजर बीम की ताकत से हवा में ऊपर उड़ जाता था। 4, 3, 2, 1, फायर! लेजर बीम इंफ्रारेड लाइट से बनी होती है। जैसे ही बीम पल्स करती है, ये हवा के अणुओं से उनके इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, जिससे एक विस्फोटक प्लाज्मा बनता है जो नीचे से यान को आगे बढ़ाता है। कैसा रहा वो? अब मुझे ठीक से नहीं पता कि यह तकनीक कैसे काम करती थी, और ये सोचना बहुत ज्यादा आशावादी होगा कि मैं इसे खुद दोहरा सकता हूं। लेकिन इस चीज को हवा में लॉन्च करने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम वॉर्टेक्स रिंग्स का इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा। अब मुझे पता है कि आप सच में लेजर बीम की तुलना हवा की गति से नहीं कर सकते, लेकिन वॉर्टेक्स रिंग एक तरह से हवा का केंद्रित हिस्सा है जो लंबी दूरी तक जाता है, थोड़ा बहुत लेजर बीम जैसा ही। जबकि हवा का सामान्य झोंका टॉर्च या बल्ब जैसा होता है, जिसमें हवा जल्दी फैल जाती है और उतनी दूर तक नहीं जाती। तो चलिए एक वॉर्टेक्स कैनन बनाते हैं और कुछ परीक्षण करते हैं। वॉर्टेक्स रिंग्स बनाने के लिए हमें हवा का तेज झोंका चाहिए, इसलिए मैंने ये सस्ते सोलेनॉइड वॉल्व चुने हैं जो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ने पर खुल जाते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वॉल्व 1 सेकंड के हिस्से में खुले और बंद हो जाए, मैंने यह कंट्रोल बोर्ड बनाया है जो मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर वाला स्विच है जो वॉल्व को लगभग 30 मिलीसेकंड में खोलता और बंद करता है। इन सस्ते वॉल्व्स के साथ एकमात्र समस्या यह है कि ऐसा लगता है कि इनका इनपुट और आउटपुट बाहर से काफी बड़ा है, लेकिन अगर आप इन्हें खोलकर देखें तो असली वॉल्व वाला हिस्सा काफी छोटा व्यास का होता है और इस वजह से ये एयर फ्लो को सीमित कर देता है। तो मैं 4 वॉल्व्स को एक साथ जोड़ने जा रहा हूं ताकि एयर का बर्स्ट बढ़ सके, जिससे उम्मीद है कि ज्यादा ताकतवर वॉर्टेक्स बनेगा। वॉल्व्स को एक साथ माउंट करने के बाद एक स्टैंड पर मैंने एक मैनिफोल्ड 3D प्रिंट किया है जो सभी आउटपुट्स को एक बड़े नोजल में जोड़ देगा। नोजल्स की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि इस एयर बर्स्ट को वॉर्टेक्स रिंग में कैसे बदलें। ऑनलाइन वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि वॉर्टेक्स रिंग बनाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है उस चीज का इस्तेमाल करना जिसे मैं कचरे का डिब्बा कहता हूं, क्योंकि इसमें इतना बड़ा छेद होता है कि यह एक कचरा डिब्बा जैसा लगता है। यह वॉर्टेक्स रिंग बनाने का एक आसान तरीका है, क्योंकि इसमें सिर्फ पीछे एक प्लास्टिक शीट लगानी होती है और वॉर्टेक्स बनाने के लिए हल्का सा धक्का देना होता है। हालांकि यह ज्यादा तेजी से नहीं चलते दिखते। दूसरे प्रकार का नोजल कोन आकार का होता है, जिसमें अक्सर एक ज्वलनशील तरल का इस्तेमाल करके अचानक हवा का तेज झोंका बनाया जाता है और ये काफी ज्यादा ताकतवर लगते हैं। मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर तो इनका इस्तेमाल ओलावृष्टि को तोड़ने के लिए भी किया जाता है ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। तो इनकी रेंज भी काफी अच्छी होती है। इसलिए मैंने कोन नोजल को 3D प्रिंट किया है, जिसे वॉल्व मैनिफोल्ड से जोड़ दिया है और अब ये पहली टेस्टिंग के लिए तैयार है। खैर, यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। शायद वॉल्व इस बड़े नोजल के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा का झोंका नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए एक छोटा कोन ट्राई करते हैं। उतना ही निराशाजनक। हालांकि वॉल्व मैनिफोल्ड में कुछ बदलावों के साथ इसमें कुछ संभावनाएं दिखने लगी थीं। फिर मैंने कोन डिजाइन को छोड़ने और छेद वाले डिब्बे की विधि आजमाने का फैसला किया, जिसमें सभी 4 वॉल्व एक छोटे चैम्बर में पाइप से जोड़े गए थे जिसमें एक छेद था। आखिर में ये देखने के लिए कि क्या इससे बेहतर वर्टेक्स बनेगा, और खैर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ समस्या ये है कि वॉल्व खुल नहीं पा रहे हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी वे उतनी तेजी से बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हवा के एक झटके जैसा होने के बजाय हवा के एक प्श जैसा हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा अशांति पैदा होती है और इस वजह से वर्टेक्स रिंग्स नष्ट हो जाती हैं। लेकिन मेरे पास इससे निपटने का एक सिद्धांत है। अगर हम पहले कोन नोजल को देखें तो हवा वॉल्व से बहुत तेज गति से बाहर निकलेगी और कोन की लंबाई के साथ फैलते हुए उसकी गति धीमी हो जाएगी। और क्योंकि यह धीमा हो जाता है, मेरा सिद्धांत है कि इससे दबाव तरंग की लंबाई कम हो जाती है। मुझे 100% यकीन नहीं है कि ये ऐसे ही काम करता है, लेकिन मैं इसे कुछ वैसा समझता हूँ जैसा रेस देखते समय लगता है। सीधी सड़कों पर वे सभी बहुत फैले हुए दिखते हैं क्योंकि वे तेज गति से चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वे मोड़ पर धीमे होते हैं वे सभी एक साथ पास आ जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इसका नतीजा एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली भंवर रिंग होती है। और दूसरी डिजाइन की समस्या ये थी कि उसमें विस्तार वाला हिस्सा ज्यादा नहीं था, इसलिए सारी हवा तेज गति से बाहर निकल जाती थी और भंवर बनने के लिए बहुत ज्यादा अशांति पैदा कर देती थी। लेकिन अगर हम दोनों डिजाइनों को मिला दें और एक लंबा विस्तार वाला हिस्सा बना दें तो क्या इससे दबाव तरंग छोटी हो सकती है, और फिर आखिर में वहां एक सकरा हिस्सा होगा जिसमें एक छेद होगा ताकि हवा को फिर से तेज किया जा सके और एक तेज भंवर बनाया जा सके। तो मैंने बिल्कुल यही डिजाइन प्रिंट की और इसका परीक्षण किया, और ये रहा एक लगभग परफेक्ट भंवर रिंग। वाल्वों की टाइमिंग ने रिंग बनाने के लिए एकदम सही हवा का झोंका पैदा किया और उससे ज्यादा कुछ नहीं, जिससे पीछे बहुत कम धुएं की लकीर छूटी।
एकमात्र समस्या ये है कि वे अभी भी उतनी तेजी से नहीं चलते जितना मैं चाहता हूं, और लगभग 3 मीटर के बाद उनकी गति रुक जाती है। तो वॉर्टेक्स रिंग्स की गति बढ़ाने के लिए मैंने लगभग उसी डिजाइन के साथ एक नया नोजल बनाया, लेकिन इसका एग्जिट डायमीटर छोटा रखा, जिससे मैं अलग अलग आकार की कैप्स लगाकर वॉर्टेक्स का सबसे अच्छा आकार और गति टेस्ट कर सकूं। जिसका परिणाम ये हुआ कि वॉर्टेक्स रिंग बहुत तेज हो गई और कुछ पीछे चलने वाली रिंग्स भी बनी, जो आखिरकार टर्बुलेंस के कारण टूट गईं। और इससे मेरी पसंदीदा स्लोमो शॉट्स में से एक बनी, जिसमें सेकेंडरी रिंग पहली रिंग में समा जाती है और उसे थोड़ा ऊपर की ओर धक्का देती है। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जटिल और दिलचस्प फ्लूइड डायनेमिक्स हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कई रिंग्स क्यों बन रही हैं। ये शायद वॉल्व के अलग अलग समय पर खुलने की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि प्रेशर वेव एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर आगे पीछे उछल रही हो। जो भी हो, ये देखने में वाकई बहुत शानदार लग रहा है। तो अब हमें किसी तरह की एक पाल बनानी होगी जो वॉर्टेक्स रिंग को पकड़ सके और खुद को हवा में ऊपर उठा सके। लेकिन वॉर्टेक्स रिंग्स के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए इसे बहुत हल्का होना पड़ेगा। तो मैंने यह गुंबद के आकार की पाल डिजाइन की है, जिसके बीच में एक नुकीला हिस्सा है, इस सिद्धांत के साथ कि वॉर्टेक्स इस कोन में प्रवाहित होगा और वक्रता के चारों ओर धकेला जाएगा और पीछे की ओर मोड़ दिया जाएगा ताकि थ्रस्ट मिल सके। और क्योंकि मैंने इसे फ्यूजन 360 में शीट मेटल टूल का इस्तेमाल करके डिजाइन किया है, मैं इन हिस्सों में से एक को समतल कर सकता हूं, जिससे मैं इसे 3D प्रिंट करके एक टेम्पलेट बना सकता हूं, जिसका इस्तेमाल हल्के कागज से एकदम सही आकार काटने के लिए किया जा सकता है। फिर जब हम इन हिस्सों को ध्यान से टेप से जोड़ते हैं तो हमें वहीं थोड़ा कमजोर सा गुंबदाकार आकार मिलता है, जैसा मैंने पहले डिजाइन किया था। फिर मैंने इस गुंबद नुमा पाल को एक डोरी पर लगाया और उस पर एक भंवर डाला, जो शुरुआत में काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन स्लोमो फुटेज देखने पर साफ था कि ज्यादातर हलचल हवा के द्वितीयक झोंके से हो रही थी, असली भंवर से नहीं। तो मैंने पाल को थोड़ा और दूर कर दिया ताकि सिर्फ भंवर ही उसे छुए, और सच कहूं तो ये काफी कम प्रभावशाली था। लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि क्या स्ट्रॉ का डोरी के साथ चलना ज्यादा घर्षण पैदा करता है, खासकर अगर भंवर से पाल मुड़ जाए। तो मैंने पाल को 2 डोरियों से लटका दिया ताकि शायद किसी भी घर्षण को कम किया जा सके। इससे हुआ ये कि सिर्फ भंवर के सिर्फ एक धक्के से पाल काफी दूर तक चला गया। लेकिन इससे 2 और समस्याएं भी सामने आईं। पहली ये कि पाल के मुड़ने में जो ऊर्जा लग रही है वो शायद बहुत प्रभावी नहीं है, और दूसरी है इस भंवर तोप की सटीकता। ये पाल से करीब 1 मीटर या उससे थोड़ा दूर लगाया गया है, और करीब 80% समय ये पाल के बीच में नहीं लग पाता, जिससे पाल एकदम साइड में चला जाता है। तो किसी भी ठीक ठाक दूरी पर इतने छोटे लक्ष्य को मारना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और बताओ, मैंने अगला क्या करने का सोचा? एक छोटा पाल बनाना। ये ज्यादातर पाल का वजन और उसकी लचक कम करने के लिए था। फिर सटीकता की समस्या को कई बार टेस्ट चलाकर दूर किया जा सकता है, जब तक कि वॉर्टेक्स बिल्कुल सही जगह ना लगे। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। हालांकि जब वॉर्टेक्स बिल्कुल सही जगह लगा तो इसने कुछ शानदार स्लो मोशन शॉट्स दिखाए, जैसे यह क्लोजअप शॉट जिसे 6000 फ्रेम प्रति सेकंड पर फिल्माया गया है, दिखाता है कि वॉर्टेक्स ने पाल से टकराने के बाद भी घूमना जारी रखा। तो अब हमें बस इस पूरे सेटअप को वर्टिकली माउंट करना है ताकि पाल को ऊपर आसमान में लॉन्च करने की कोशिश कर सकें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इतना समय इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सोलोनॉइड वॉर्टेक्स कैनन बनाने में क्यों लगाया, तो इसका कारण यह है कि इससे मैं प्रति सेकंड कई रिंग्स फायर कर सकता हूं, जिससे ज्यादा थ्रस्ट मिलता है। ठीक है, यह पहला टेस्ट है जिसमें लगभग 12 बार प्रति सेकंड हवा छोड़ी जाएगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनने में प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन स्लोमो फुटेज से साफ था कि रिंग्स की तेज फायरिंग आसपास की हवा में बहुत ज्यादा उथल-पुथल पैदा कर रही थी, जिससे अगली रिंग्स इधर-उधर बिखर रही थीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह पाल को उठा भी पाएगा या नहीं। ऐसा लगता है कि जब पहली वॉर्टेक्स पाल के बीच में लगती है तो ये पाल को काफी अच्छी तरह से उठा लेती है, लेकिन जैसे ही कोई वॉर्टेक्स बीच से हटकर लगती है, ये डोरी पर लगे स्ट्रॉ को घुमा देती है और बहुत ज्यादा घर्षण पैदा कर देती है। आप अभी भी देख सकते हैं कि वॉर्टेक्स रिंग्स पाल पर अच्छी ताकत से लग रही हैं, लेकिन वे इतनी सटीक नहीं है कि पाल को और ऊपर ले जा सकें। लेकिन सटीकता की समस्या को दूर करने का एक तरीका है कि वॉर्टेक्स की जगह सिर्फ साधारण हवा का झोंका इस्तेमाल किया जाए। और हमने अभी तक पाल की स्थिरता के बारे में सोचा भी नहीं है।